गुड आफ्टरनून टू ऑल। पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे पिरीमिडीन। पिरीमिडीन के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन के बारे में हमने पहले बात कर लिया था। ये सिंगल रिंग का बना होता है, सिंगल रिंग का बना होता है। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि ये हेटेरोसाइक्लिक होता है। क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक होता है। आज इसी के बारे में दो बातों को लेके चर्चा करेंगे। पिरीमिडीन ये तीन तरह का होता है। तीन तरह में कौन कौन टाइप का हो गया? ये पहले की बात करें तो पहला हो गया साइटोसिन। पहला हो गया आपका साइटोसिन, या कुछ लोग बोलते हैं इसको साइटोसाइन। दूसरा आपका हो गया यूरेसिल, और तीसरा आपका हो गया थाइमीन। पहला हो गया आपका साइटोसिन, दूसरा हो गया आपका यूरेसिल, तीसरा आपका हो गया थाइमीन। इन तीनों में अंतर क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। जो है तीनों में अंतर क्या है? पिरीमिडीन ने पहले ही बता दिया था, ये सिंगल चक्र वाला है, हेटेरोसाइक्लिक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, बता तो दिए हो, बहुत अच्छी बात है। एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। हमने कहा कि पहले पिरीमिडीन ने जो बताया है उसकी जानकारी हम ब्लैक बोर्ड पे डिस्प्ले कर दें। ये हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं ये आपका पिरीमिडीन है। नामनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नामकरण भी करना बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ का नाइट्रोजन है, इसको 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ये तो पिरीमिडीन का जो चक्र है उसका नामकरण हो गया। जो है जो आपका साइटोसिन है, जो आपका साइटोसिन है, यहां पे आपका एक ग्रुप जुड़ता है, उसका नाम है अमीनो ग्रुप। मैंने अमीनो के बारे में पहले ही बता दिया था। जो आपका नंबर 2 पे जो ग्रुप है, जो समूह है, यहां एक जुड़ता है ऑक्सीजन्स। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो NH2 होता है इसको हम अमीनो बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। और जो आपका
ये ग्रुप होता है O, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। तो अगर इसकी बात करें, साइटोसिन की बात करें, तो इसके जो 2 नंबर पे है, सेकंड पोजीशंस पे है, तो देखना है सेकंड पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ऑक्सो। फिर तीसरे पे गए, नाइट्रोजन है, कोई समूह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। फिर हम यहां से चले गए चौथे नंबर पे, यहां पे एक समूह हमको दिखा, जिस समूह को हम बोलते थे एमिनो। तो इसको लिख सकते हैं 4 एमिनो। तो 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरिमिडिन्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरिमिडिन्स। अब बात करते हैं यूरेसिल की, बात करते हैं किसकी, यूरेसिल की। यूरेसिल में 1 2 3 4 5 6 जो आपका नंबर 2 समूह है, यहाँ पे तो हम वही रहने देते हैं ऑक्सो। जो नंबर 4 का समूह है, जो ग्रुप कार्बन नंबर 4 है, वहाँ अमीनो के बजाय हम लगा देते हैं ऑक्सो। जैसे ही ऑक्सो लगाते हैं, ये आपका बन जाता है यूरेसिल। क्या बन जाता है, यूरेसिल। बात करते हैं थायमीन की। थायमीन में भी वही कंडीशन रहेगा, 1 2 3 4 5 6। जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहां पे लगा देते हैं हम ऑक्सो। 4 नंबर पे लगा देते हैं, यहां पे आपका लगा देते हैं ऑक्सो। यहां पे एक और ग्रुप अटैच हो जाता है, यहां पे एक और ग्रुप जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम मेथाइल। हमने कहा था कि जहां O लगता है, जहां O जुड़ता है, वहां पे ऑक्सो लगा देते हैं डबल बॉन्ड से। जहां CH जुड़ता है, इस CH को क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूरेसिल और थायमीन में अंतर क्या है। तो यूरेसिल और थायमीन में कुछ भी अंतर, लगभग सेम है। कुछ अंतर जो दिख रहा है, जिसके कारण से वो थायमीन बन चुका है जो है। यहां बात करते हैं कि अभी भी ये रिंग में जो है वैलेंसी संयोजकता जिसको बोलते हैं, वैलेंसी पूरी नहीं है। नाइट्रोजन कहता है कि हम 3 बॉन्ड, कम से कम 3 बॉन्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ बात कर लिए साइटोसिन की। तो ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसको भी 1 बॉन्ड की जरूरत है। हमने कहा ले लो तुम, 1 बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन का भी बॉन्ड बनाने का क्राइटेरिया पूरा हो गया, 1 2 3। इस कार्बन का भी पूरा हो गया, इस कार्बन का बचा हुआ है जो है, इस कार्बन का बचा हुआ है। तो 1 बॉन्ड हम यहां बना दिए, और कितने बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। यहां 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के पास बैलेंसी पूरी। यहां 3 बॉन्ड बैलेंसी पूरी, यहां 4 बॉन्ड बैलेंसी पूरी, और 1 यहां लगा दिए। तो 1 2 3 यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन, 1 2 3 यहां पे लगा दिए हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन यहां पे लगा दिए, अब कार्बन नाइट्रोजन भी कहता है कि हमारे पास भी 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन हम यहां लगा दिए। ये हो गया आपका साइटोसिन। इसमें 3 तो रिंग में कितने बॉन्ड है ये भी पूछता है, कितने बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड तो रिंग में हो गए जो है। ये आपका साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। बात करते हैं यूरेसिल का। यूरेसिल में भी 1 बॉन्ड यहां लगा दिए। अगर हम 1 बॉन्ड यहां लगाने की कोशिश करते हैं तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है जो है। तो 1 बॉन्ड यहां लगा दिए। नाइट्रोजन की मजबूरी थी,
यहाँ बांड नहीं लगा सकते तो इसको एक बांड से अटैच कराओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे नेचर में या यूनिवर्स में लगभग फ्री ज़्यादा होता है, तो जहाँ जो फ्री होता है उसको फालतू कहीं न कहीं अटैच कर दो, नहीं तो किसी न किसी को परेशान करता रहेगा जो है। ये आपका हो गया यूरेसिल। यहाँ भी मजबूरी थी, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। तो नाइट्रोजन के पास भी 3 वैलेंसी जो उसका क्राइटेरिया है पूरा हो गया, 3 बांड हो गए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। ये कार्बन का भी पूरा हो गया 4 वैलेंसी, इसकी भी हो गई 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका यूरेसिल। बात करते हैं आगे थाइमीन की। ये दिखने में तो जैसे ये यूरेसिल है, कुछ अंतर तो नहीं दिख रहा है। पहले हम कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया जिसको बोलते हैं हम लोग मेथाइल। क्या बोलते हैं? मेथाइल। मेथाइल के आ जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? थायमीन। कुछ अलग से केमिस्ट्री वाले मास्टर थे जो बायो वाले मास्टरों का टेंशन बढ़ा देते हैं, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। क्यों प्रेशर ज़्यादा पड़ता है? बायो वाले ने बोल दिया इसको हम थायमीन बोलेंगे, केमिस्ट्री वाला कहता है देखो हम तो IUPAC वाले हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, आप उसका नाम बताओ जो है। इन्होंने कहा कि ये 5th पोजीशन पे मेथाइल है, तो हम थायमीन को 5 मेथाइल यूरेसिल बोल सकते हैं। 5 मेथाइल यूरेसिल को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। तो आप थायमीन कहिए या 5 मेथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं इसको जो है। तो कहीं कहीं थायमीन के नाम से पूछा जाता है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो 5 मेथाइल यूरेसिल भी दे देगा। तो यूरेसिल और थायमीन में यही अंतर है कि जो 5th नंबर का पोजीशंस का जो कार्बन है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया, उसका नाम था मेथाइल। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। अब इसको याद कैसे करें कि कुछ लोग इसको प्यूरिन में जोड़ देते हैं, कुछ लोग उनको कंफ्यूजन इतना होता है कि कुछ कहने लायक नहीं। तो आपके घर में एक बच्चा है, उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे कि बच्चा बड़ा प्यारा है, और कुछ अंग्रेज प्रवृत्ति के बच्चे होंगे जो कहेंगे कि ये बच्चा बड़ा क्यूट है जो है। क्या है ये? क्यूट है। तो प्यारा और क्यूट लगभग समान दिख रहा है, दोनों शब्द का मतलब लगभग एक ही होता है, एक ही है। तो जो प्यारा है यानी कि पिरिमिडीन हो गया, पिरिमिडीन PYRA से शुरू होता है, तो ये भी प्यारा भी PYR से ही जैसे शुरू होता हुआ दिखता है, तो इसको प्यारा को भी आप क्यूट बोल सकते हो। ये न्यूमोनिक्स है, कुछ लोग क्यूट की स्पेलिंग में भी गलती ढूंढेंगे, तो आप ढूंढते रहिए जो है। तो ये यूरेसिल और थायमीन में यही अंतर है। साइटोसिन यही है, साइटोसिन में अमीनो ग्रुप 4 कार्बन के 4th नंबर पे होता है, 2nd पे ऑक्सो होता है, तो 2 ऑक्सो 4 अमीनो, यहाँ पे 2 4 ऑक्सो भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 4 ऑक्सो के साथ 5 मेथाइल भी लिख सकते हो। ये ग्रुप हो गया। तो ये रहा आपका पिरिमिडीन जो है।